नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन दो नेताओं के बारे में जो मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं या देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, जो अपने आप को मोदी का प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। पर अब जो चुनाव होने वाले हैं, जो हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, ये दोनों ही चुनाव बताएंगे कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने के भी लायक है, क्या उनकी जो ये प्रतिस्पर्धा है वो मोदी के साथ वो उसमें खरे उतरेंगे। तो इन दोनों चुनावों के रिजल्ट ही बताएंगे। पहले हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी, सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ क्या है। 2004 में पहली बार वो अमेठी के सांसद बने थे। यहाँ से उनके जो राजनीतिक करियर है उसकी अच्छे से शुरुआत हुई थी। वैसे तो वो एक राजनीति वाले में परिवार में ही उन्होंने जन्म लिया, शुरू से राजनीति देखते आ रहे हैं, पर उनकी राजनीतिक समझ क्या है ये सभी जानते हैं। 18 साल हो गए हैं उन्हें अपना राजनीतिक करियर शुरू किए हुए। 2004 में अमेठी से सांसद बने थे। वहीं दूसरी तरफ आज तक उनमें कोई भी विकास नहीं आया है। जी हाँ, और उसका कारण हो सकता है या है, उसका कारण है उनकी राजनीतिक समझ, जो अड़ियल रवैया है वो, और किसी की बात ना मानना, और जिनकी भी बात वो मानते हैं वो आंख मूंद कर मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है और ये मुझे करना चाहिए, सही है पार्टी के लिए या नहीं है, बस वो कर देते हैं, आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो काम किए ही जाते हैं। और उससे इनका राजनीतिक करियर किस तरह से बर्बादी की कगार पर है सभी को पता है। वहीं दूसरी तरफ जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है, इसके बारे में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा है या चुनाव से भागो यात्रा है, क्योंकि जहां चुनाव है यानी कि हिमाचल, वहां तो ये गए ही नहीं, और दूसरी जगह जहां चुनाव है वो है गुजरात, वहां बस एक दिन के लिए गए और जो बोल कर आए वो अपने आप में ही एक समझदार व्यक्ति होगा, एक बच्चा भी इस चीज को समझ जाएगा। दरअसल उन्होंने कहा था कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, जबकि उस पार्टी के बारे में वो ये बोल रहे हैं। उन्होंने यानी कि बीजेपी ने जिस आदिवासी महिला को, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, उसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि इनकी राजनीतिक समझ क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र भी गए थे। महाराष्ट्र में जो बोल कर आए, वीर सावरकर की इन्होंने आलोचना की कि वो अंग्रेजों की बात मानने के लिए राजी हो गए, अंग्रेजों के गुलाम थे, इस तरह की बात जो कर आए। वहां पर वीर सावरकर की क्या भूमिका है और महाराष्ट्र के लोग वीर सावरकर को क्या मानते हैं सभी को पता है। सबकी छोड़िए, गांधी जी और इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है, अगर वही पढ़ लेते तो ऐसा बिल्कुल भी ना बोलते। उन्होंने इस तरह की बात कर वीर सावरकर की आलोचना की। वहीं दूसरी तरफ जो संसदीय जनतंत्र है, आपके नेता का जो क्षमता है उसके बारे में पता लगता है उसके वोट लेने की क्षमता से, या फिर उसकी ताकत का पता लगता है उसके वोट लेने की क्षमता से। राहुल गांधी में ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी वोट को बचा सके। तो इससे राहुल गांधी कितने पानी में है ये सभी को पता लग गया है। अब बात करें केजरीवाल की, जो कि दूसरे प्रतिद्वंदी अपने आप को मानते हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन को जो फंडिंग आती है वो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA से आती है, और जिससे वो उन्होंने अपना NGO चलाया। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कोई भी अपनी विचारधारा नहीं है, और जो गुण इनके पास है वो किसी भी अन्य पार्टी में वो गुण बिल्कुल भी नहीं है, झूठ बोलने का। दरअसल ये झूठ बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं कतराते, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे कि यही सच हो, और जब पकड़े जाते हैं इसकी भी इन्हें कोई चिंता नहीं है, लोगों से माफी भी झट से मांग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी कोई भी विचारधारा नहीं है। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, इनका एक मिनिस्टर जेल में है जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, आए दिन उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी जेल में 5 स्टार होटलों वाला खाना वो खा रहा है और कभी मसाज ले रहा है।
और मसाज के नाम पर मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए जो बातें सामने निकल कर आती हैं वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी है, जबकि न्यूज़ चैनल्स पर और बाकी जगहों पर मीडिया के सामने जो डॉक्टर्स हैं वो खुद कह चुके हैं कि ये कहीं से भी फिजियोथेरेपी नज़र नहीं आती, यह मसाज है। वहीं दूसरी तरफ मसाज वो ले किससे रहे हैं? एक रेपिस्ट से, एक नाबालिग लड़की के रेपिस्ट से वो मसाज ले रहे हैं। फिर भी ये जो लोग हैं केजरीवाल हैं, ये अपने इस मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के, जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसके बाद वो कभी भी जेल जा सकते हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार और बताते हैं। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने क्या किया सभी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आए दिन उनके जो लोग हैं और नेता हैं, उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, घूसखोरी में पैसे के लिए, इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का विरोध करने आए थे, अब वही भ्रष्टाचार के आरोपी उनकी पार्टी में गहनता से मिले हुए हैं और उनकी धरपकड़ चालू है। वहीं दूसरी तरफ इनकी जो आम आदमी पार्टी है, उन्हें चाहे कहीं भी चुनाव हो, इन्हें बस एक ही कार्यक्रम आता है, मुफ्तखोरी और मुफ्त की रेवड़ी, जिसको लेकर ये हर राज्य में चल देते हैं, जिसका झोला उठाकर ये हर राज्य में चलते हैं और लोगों को ललचाने का काम करते हैं। वहीं दिल्ली में जो इन 7 सालों में आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धि बताती है वो भी झूठी है। दरअसल वो अपने स्कूल और हॉस्पिटल्स के बारे में उपलब्धि बताते हैं, पर सच तो ये है कि इतने सालों में कोई भी अच्छा स्कूल या अच्छा अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया है। दरअसल केजरीवाल ने साबित किया है कि झूठ बोलकर भी सत्ता में आया जा सकता है। अब बात यही है, जिस व्यक्ति की प्रधानमंत्री बनने की किस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, जिसके 10 साल से लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई है, उस पर अब तरस किस पर खाएं। वो उत्तराखंड गए, वहां से हार मानकर वापस आ गए। इसके अलावा गोवा गए, वहां से भी हार मानकर वापस आ गए। अब यहाँ पर जो गुजरात में, हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं, गुजरात के जो नतीजे आएंगे वो 8 दिसंबर को आएंगे। 1 और 5 दिसंबर को यहाँ पर वोट डाली जाएगी। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जो वोट आएंगे वो 10% से भी कम आएंगे, पर यहाँ पर केजरीवाल तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। दरअसल वो जिस भी राज्य में जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमारी ही सरकार बनने वाली है। पता नहीं कहाँ से वो कैलकुलेशन लेकर आ जाते हैं, और यही चीज उन्होंने गुजरात में भी की। गुजरात में भी उन्होंने यही दावे किए कि हमारी ही सरकार बनेगी, हम ही सत्ता में आएंगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो केजरीवाल किस टाइप के व्यक्ति हैं सभी को समझ आता है। वहीं वो जहां भी जाते हैं केजरीवाल, वहीं मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी जिस तरह से तैयारी करती है वो सभी के सामने है। अच्छा, जो केजरीवाल हैं उनकी सरकार कहां बनी आम आदमी पार्टी की? सिर्फ 2 राज्यों में, पंजाब और दिल्ली। यहाँ पर भी जो फायदा उठाया गया वो इसलिए उठाया गया, दिल्ली में कांग्रेस जो टर्मिनल डिक्लाइन में थी, बीजेपी लगातार हार रही थी, तो यहाँ पर इसलिए केजरीवाल की जो तीसरी पार्टी थी इसको मौका मिल गया सत्ता में आने का। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी यही हुआ, पंजाब में भी इसी चीज़ का फायदा उठाया गया, जिसमें जो ऐसी ही परिस्थिति पंजाब में भी थी, तो पंजाब में भी इनकी सरकार बन गई। पर किसी और राज्य में इन्हें मौका मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से तैयारी करती है, जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार प्रसार करती है, इन लोगों को लगता है 1-2 महीने पहले आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद हमारी सत्ता बन जाएगी, यानी कि हमारी सरकार बन जाएगी। पर ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती है और बहुत पहले से ही अपने चुनाव को लेकर सजग हो जाती है। इसीलिए बीजेपी स्ट्रॉन्ग पार्टी अब बन चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए मुद्दे के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।